दोस्तों आपने ये बात तो अक्सर सुनी होगी कि बिग बॉस एक पर्सनैलिटी दिखाने का, अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी दिखाने का शो है। तो यहाँ ये सलमान खान क्या कर रहे हैं? वहाँ पे सलमान खान पॉडकास्ट कर रहे हैं चाहत पांडे के साथ, और उससे कहते नज़र आ रहे हैं कि वो पहले वाली चाहत पांडे कहाँ गई, जो बात बात पे लड़ जाया करती थी, भिड़ जाया करती थी किसी से भी। वो चाहत पांडे कहाँ गई? तो चाहत पांडे भी बोल देती है भाई कि अब आपको चाहत पांडे दबंग अंदाज में दिखने वाली है, और इसकी तारीफ करते नज़र आ रहे हैं वहाँ पे सलमान खान कि वाह वाह वेरी गुड। और सीधी सी बात है कि वो पंगा किससे लेगी? लड़कियों से तो लेगी नहीं, इतनी गारंटी है। लड़कियों से वो इसलिए नहीं लेगी क्योंकि लड़कियों के साथ ना ही इमोशनल कार्ड चलेगा, ना ही वुमेन कार्ड चलेगा, ना ही विक्टिम कार्ड चलेगा। लड़ेगी ये लड़कों से ही। अभी लड़कों में भी देखना पड़ेगा कि किस किस से लड़के अपनी हाइप को क्रिएट कर सकती है, किससे ऊंचा बढ़ेगा इसका लेवल। तो बग्गा पाची से नहीं लड़ सकती, है ना, कोई सेंस नहीं बनता। करण वीर से नहीं लड़ सकती, कोई सेंस नहीं बनता, अभी तक नहीं हुई है उससे कोई भी। रजत दलाल से नहीं लड़ सकती, आप जानते हैं क्यों नहीं लड़ सकती। तो ले दे के बचा कौन? विविन और अविनाश, बस। और उससे पहले ये ही इशारा भी कर दिया है बातों ही बातों में सलमान खान ने कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, वैसे तो जो ईशा की फ़र्स्ट प्रायोरिटी है वो अविनाश है, लेकिन इस हफ्ते वो चेंज होता नज़र आया कि अविनाश ने भी ये बोल दिया कि मेरी कहीं ना कहीं पहली प्रायोरिटी में विविन आता है। तो ये एक लाइन बोल के उसको एक लूप होल इस फ्रेंडशिप का दे दिया है। सलमान खान ने एक अंदर की बात बता दी है चाहत पांडे को, जिसका वो फ़ायदा उठाएगी घर के अंदर जाके। वो इस चीज़ को उछालेगी, टोंट मारेगी, पोक करेगी, कुरेदेगी, जिसकी वजह से अविनाश चिढ़ेगा, विवेन इरिटेट होगा, ईशा को भी गुस्सा आएगा। लेकिन इतनी मैं गारंटी देता हूँ कि ईशा को गुस्सा आए, किसी को भी आए, लेकिन लड़कियों से चाहत पांडे कभी नहीं लड़ती है, क्योंकि उसमें फ़ायदा नहीं है उसका। लड़कियों से अगर लड़ाई भी होती है चाहत पांडे की, तो 2 मिनट के अंदर अंदर उसे शॉर्ट कर लेती है कि मैंने तुमसे नहीं कहा, मैंने अगर तुमसे कहा तुम्हें बुरा लगा तो आई एम सॉरी, तुरंत शॉर्ट कर देती है। लेकिन लड़कों से लंबा चलाती है, क्योंकि गेम तभी बनेगा। और लड़कों से लंबा गेम मतलब किससे? विविन से और अविनाश से। और मेकर्स खुद चाहते हैं कि ये लड़े, अविनाश से लड़े या विविन से लड़े। ये है पर्सनैलिटी का शो। बोलते हैं ना कि बिग बॉस एक लड़ाई का नहीं है गेम, मार धार का नहीं है। क्या है फिर यहाँ पे? पिछली जो हफ्ता बीता है, वीकेंड का वार बीता है, उस पे उंगली करी गई है अविनाश को कि वो तुम पहले जो चढ़ के जाते थे, तुमने एक दबंग वाली अपनी पर्सनैलिटी दिखाई थी, अब क्या हुआ? तुम दिमाग क्यों लगा रहे हो गेम में? कितने दोगले लोग हैं यार मेकर्स भी। कहाँ कभी कभी कहते हैं कि ये एक लड़ाई झगड़े वाला शो नहीं है, ये पर्सनैलिटी दिखाने का शो है। और अगर वो अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी कोई दिखाना भी चाहता है तो उसको लड़ाई के अखाड़े में झोंक दिया जाता है। अभी इस बेवकूफ़ लड़की चाहत पांडे को उंगली यहाँ पे कर दी है, सलमान ने चाबी लगा दी है, और ये टारगेट करेगी विवेन और अविनाश को। इसके पास और कोई टारगेट है ही नहीं। तो दोस्तों, कठिन दिन मुझे लगता है, या फिर कठिन हफ्ता मैं बोलूँ, कि अविनाश और विवेन के लिए जाने वाला है। फिर से हमें इरिटेशन लेवल 100 से ऊपर जाता हुआ दिखेगा। अ, एक हफ्ते तो झेला था हमने जब ये जिस तरह से विविन के पीछे पड़ी थी, अब वही दिन दोबारा से वापस आने वाले हैं। पता नहीं भाई विविन के खिलाफ चीज़ें इतनी क्यों जा रही हैं। उन विविन के विजुअल्स काटे जा रहे हैं, क्लिप्स काटी जा रही हैं। 2 हफ्तों से, आई मीन 2 एपिसोड से तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ भी खास वीडियो विविन की नहीं आ रही, ना ही ओपिनियन शेयर हो रहे हैं। तो विपिन क्या घर के अंदर से कहीं गायब होते दिखाई दे रहे हैं? क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है? तो कोई रणनीति के तहत ये गेम चल रहा है। लाडला बोला किसी और को जाता है, लेकिन फेवर किसी और को किया जाता है। आपको आज का जो वीकेंड का वार है, जिसमें ये शिल्पा और करणवीर से जवाब तलब करते दिखाई दे रहे हैं सलमान, आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि हाँ ये उनको डांट रहे हैं, पेल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, वो समझा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ समझाना हो रहा है यहाँ पे कि तुम गलती कहाँ कर रहे हो, बहुत पोलाइट तरीके से। वो तो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा लगा रखा है जैसा कि आपको लग रहा होगा कि ये डांटा जा रहा है शिल्पा को या फिर करण को। नहीं दोस्तों, डांट ही नहीं सकते, बस बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा चल रहा है। तो
तो देखिए दोस्तों, सब चीज़ें मुझे लगता है कि विपिन और अविनाश के खिलाफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। एक यहाँ पे तैयार किया जा रहा है, चाहत पांडे को तैयार कर दिया है। ऊपर से पिछले हफ्ते अविनाश के ऊपर रख दी थी, हथियार रख दिया था कि भाई तुम तो अपना अलग ही दिमाग चलाने लगे हो मिश्रा जी। तो मुश्किल दिन आने वाले हैं। और अभी तो हमें सिर्फ करण और शिल्पा और चाहत पांडे, इन तीनों की ही वीडियो प्रोमो आया है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अविनाश या फिर विभिन्न से कोई सवाल ना पूछे जाएं, जो हमें एक्सपेक्ट रहता ही है हमेशा की तरह। और दिग्विजय की डांट लगनी चाहिए, जो उसने बोला है, जो उसकी थिंकिंग है। देखते हैं क्या होता है आगे, लेकिन यहाँ चाबी ज़रूर लग चुकी है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।